हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखे थे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने देखे थे। जो क्या मिले थे हमें, वो मिले थे, स्थिति का मिला था r प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस वी नॉट टी। वेग का मिला था हमें v प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, और त्वरण का हमें मिला था ए प्राइम इज इक्वल टू ए। ये हमारे रूपांतरण समीकरण थे। किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। किसमें थे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जो लास्ट लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं। आज हम देखते हैं गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है, कोई दो निर्देश तंत्र हैं हमारे पास, S और S प्राइम। क्या है? S और S प्राइम। ये दोनों निर्देश तंत्र आपस में यदि गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों द्वारा, गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों द्वारा संबंधित की जा सकती है, क्या की जा सकती हैं? संबंधित की जा सकती है, तो भौतिकी के नियम क्या रहेंगे? निश्चर रहेंगे। निश्चर रहेंगे या इनवेरिएंट रहेंगे, अर्थात वो नियम चेंज नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है? S और S प्राइम दोनों निर्देश तंत्र आपस में अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से संबंधित की जा सकती हैं, अर्थात इसमें जो निर्देशांक हैं, इसमें जो निर्देशांक हैं, उनको इन संबंधों के द्वारा क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। तो इसमें जो भौतिकी के नियम हैं वो जैसे मिल रहे हैं, वैसे के वैसे भौतिकी के नियम हमें किसमें मिलेंगे? S प्राइम में मिलेंगे। अर्थात यहाँ पे अगर संवेग संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ न्यूटन की गति के नियमों का पालन हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ कुल ऊर्जा संरक्षित है तो यहाँ पे भी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो हम सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध करते हैं हम न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, पहला नियम सिद्ध कर लेते हैं अपन। कौन सा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई कण जिस पर बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अर्थात यदि F वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो हमें पता था A वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या आया था? 0। और अगर A वेक्टर इज इक्वल टू भी 0 है तो F प्राइम है वो भी क्या आएगा? 0। और A प्राइम है वो भी आएगा 0। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है A प्राइम किसके बराबर है? A के बराबर। इसका मतलब F प्राइम किसके बराबर हो गया? F के बराबर। अगर F प्राइम 0 है, इसका मतलब F भी 0 है। दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसका मतलब न्यूटन की गति का पहला नियम, यदि S निर्देश तंत्र में वैलिड है तो S प्राइम में भी क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगा, अर्थात ये क्या रहेंगे? निश्चर रहेंगे। B दूसरा क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? F है वो किसके बराबर है? dp अपॉन dt के बराबर है कि नहीं है? अब हमें पता है F प्राइम है वो किसके बराबर है? F के बराबर है, तो F प्राइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? dp प्राइम अपॉन dt वो किसके बराबर आ जाएगा? dp अपॉन dt के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी क्या है? निश्चर है। F प्राइम इज इक्वल टू F से क्या पता चल गया? पहला निश्चर है। और dp प्राइम इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dp अपॉन dt का मतलब क्या हो गया? दूसरा नियम भी क्या है? निश्चर है।
तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है यदि किन्हीं दो कणों पर F21 पे जो बल लग रहा है तो वो किसके बराबर आएगा? F21 के बराबर। लेकिन अभी हम डेराइव कर चुके हैं F प्राइम किसके बराबर है? F के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? F प्राइम 21 है वो F प्राइम 12 के भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है? न्यूटन की गति के तीनों नियम हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहेंगे? इनवेरिएंट रहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक आगे निकालते हैं हम दूसरा नियम। पहला तो हमने सिद्ध कर दिया कि न्यूटन की गति के नियम है क्या रहते हैं? इनवेरिएंट रहते हैं। किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और है, वो क्या है? न्यूटोनियन आपेक्षिकता का सिद्धांत। न्यूटोनियन आपेक्षिकता का सिद्धांत। क्यों कहा इसको न्यूटोनियन? क्योंकि न्यूटन की गति के नियम क्या हैं? निश्चर हैं, इसलिए इसको गैलीलियन निश्चरता भी कहते हैं और न्यूटोनियन आपेक्षिकता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। दूसरा हम सिद्ध करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। क्या ये इनवेरिएंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। संवेग संरक्षण का नियम इनवेरिएंट है या नहीं है। संवेग संरक्षण का नियम आपका पढ़ा हुआ है। क्या होता है? यदि कोई दो कण टक्कर कर रहे हैं किसी निर्देश तंत्र में, मैं मान लेता हूं ये दो कण है, एक कण है P, एक कण है Q। ये दोनों क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं। तो टक्कर से पहले इसका वेग कितना था? u1 और इसका वेग क्या था? u2। ठीक है, दोनों आपस में टक्कर करने के बाद, अर्थात ये इधर चल रहा था और ये इधर चल रहा था। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हैं दोनों, तो वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पर। टक्कर के बाद हम मान लेते हैं P का वेग चेंज होके क्या हो गया है? u1 प्राइम, सॉरी ये v1 हो गया टक्कर के बाद। टक्कर के बाद इसका वेग हो गया है v1 और दूसरे का वेग कितना हो गया है? v2। टक्कर के बाद इन दोनों के वेग क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। लेकिन बात किस में हो रही है? एक निर्देश तंत्र S में ये बात हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? टक्कर से पहले इन दोनों का वेग क्या था? u1 और v2 था। इन दोनों का टक्कर के बाद वेग कितना हो गया? v1 और v2 हो गया। इस कण का द्रव्यमान m1 है, इस कण का द्रव्यमान कितना है? m2 है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? टक्कर से पहले का संवेग किसके बराबर होना चाहिए? टक्कर के बाद के संवेग के बराबर। अर्थात m1 u1 प्लस m2 u2 ये किसके बराबर होना चाहिए? m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होना चाहिए। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं। अगर यही टक्कर हम दूसरे निर्देश तंत्र, अर्थात दूसरे निर्देश तंत्र का मतलब एक तो मैं देख रहा था इनको और एक आप देख रहे हो, तो आप क्या हो? एक दूसरा निर्देश तंत्र हो गया। तो आपके लिए इनके वेग, पहले जो वेग थे वो क्या थे? u1 प्राइम और u2 प्राइम, और बाद के वेग कितने हो गए? v1 प्राइम और v2 प्राइम इनके वेग हो गए हैं। तो आपके निर्देश तंत्र में, अर्थात S प्राइम निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा? m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये क्या हो गई? समीकरण 2 हो गई। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, हमें सिद्ध करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है वो सेम है। अगर हम सिद्ध कर दें दोनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा, अर्थात निश्चर रहेगा। तो समीकरण 2 से मैं चलता हूं आगे। मान रख लेते हैं अपन u1 प्राइम, v1 प्राइम, v2 प्राइम, इन सब के मान रख लेते हैं। मान किस प्रकार के आएंगे? वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? m1 u1 प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी? u1 प्राइम अगर ये होता तो क्या आता? u1 माइनस v0 आता कि नहीं आता? तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी u1 माइनस v0, आएगी कि नहीं आएगी? प्लस
m2, ये कितनी आएगी u2 माइनस v0 आएगी कि नहीं आएगी, इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम की वैल्यू v1 माइनस v0 प्लस m2 v2 माइनस v0 आएगी कि नहीं आएगी, आप ये बताओ मेरे को। हमने क्या किए हैं, मान रखा है u1 प्राइम u2 प्राइम v1 प्राइम v2 प्राइम के मान रख दिए हैं, किससे, गैलीलियन इनवेरिएंस गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों से। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या कहता है, u1 प्राइम की वैल्यू ये है, u2 प्राइम की ये है, v1 की प्राइम की ये है, v2 प्राइम की ये है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या आएगा, m1 u1 माइनस m1 v0 आया कि नहीं आया, प्लस m2 u2 माइनस m2 v0 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 v0 प्लस m2 v2 माइनस m2 v0। ये देखो m2 v0 m2 v0 m1 v0 m1 v0 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 के बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 इज इक्वल टू समीकरण 2। दोनों समीकरण एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं है, सेम चीज है। इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम क्या रहता है, निश्चर रहता है। क्या रहता है, निश्चर रहता है। इसी तरीके से हम सिद्ध कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तीसरा है हमारा गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हो क्या होता है, टक्कर से पहले की ऊर्जा टक्कर के बाद की ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात पहले मैं लिख लेता हूं, एस निर्देश तंत्र में क्या आएगी, टक्कर के पहले की ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ut स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस सम एनर्जी और मान लेते हैं अपन, कुछ एनर्जी है जो उष्मा के रूप में निकल गई है, वो ये एनर्जी है। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। अगर यही मैं लिखता किसमें लिखता, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, तो क्या था 1/2 m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर प्लस सम एनर्जी Q। Q क्या है, उष्मा के रूप में जो एनर्जी निकल गई वो है, जो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये हो गई। ये समीकरण 2 हो गया। हमें सिद्ध करना है ये दोनों समीकरण एक ही है, एक जैसे ही है, कोई अंतर इनमें नहीं है। तो मान रखो यहाँ पे u1 प्राइम का, u2 प्राइम का, v1 प्राइम का, v2 प्राइम का, कौन सा मान, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से मान रख दो 1/2 m1, u1 प्राइम क्या था, ये था u1 माइनस v0 की होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2, u2 प्राइम की वैल्यू कितनी है, u2 माइनस v0 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम की वैल्यू v1 माइनस v0 की होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 माइनस v0 की होल स्क्वायर प्लस q। सोल्व करो, देखें इसको, 1/2 m1 a माइनस b की होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 2 गुणा दोनों पदों के गुणनफल u1 v0
ठीक है, प्लस 1/2 m2 स्क्वायर खोल दो u2 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2 u2 v0 इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2 v1 v0 प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2 v2 v0। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? मान रखे हैं और कुछ नहीं किया। आगे क्या होगा देखो, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v0 स्क्वायर माइनस 1/2 से 2 कैंसिल m1 u1 v0 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v0 स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m2 इंटू u2 इंटू v0 आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ समीकरण सोल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इज इक्वल टू, इसमें प्लस क्यू भी था, इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v0 स्क्वायर माइनस m1 इंटू v1 इंटू v0 प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v0 स्क्वायर माइनस m2 v2 इंटू v0। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सिर्फ मैंने ब्रैकेट खोला और कुछ नहीं किया। अब देखो 1/2 m1 v0 स्क्वायर 1/2 m1 v0 स्क्वायर कैंसिल, 1/2 m2 v2 स्क्वायर v0 स्क्वायर 1/2 m2 v0 स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, इसको सिद्ध करना है अपने को। इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से, या इसको मिटा देता हूँ। इसको भी मैं मिटा लेता हूँ। क्या क्या बच गया देखो अब हमारे पास, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसमें देखो v0 यहाँ भी है, v0 यहाँ भी है, v0 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बच रहा कि नहीं बच रहा, इज इक्वल टू राइट साइड में 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 इसमें क्यू भी था साथ 1/2 m2 v2 स्क्वायर और v0 मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसमें भी, तो क्या बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? और प्लस q, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो आप मेरे को एक बात बताओ, अभी हमने एक संवेग संरक्षण का नियम लिखा था, वो क्या था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 था कि नहीं था? इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर है, तो इसको मैं ये लिखूंगा तो ये पद और ये पद सेम, दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां से क्या बच गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दिस, जो क्या है समीकरण 1 के बराबर है। तो यहां से क्या सिद्ध होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी क्या रहता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहता है, और यही क्या था, गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत था। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।